पीके? अरे यहाँ कहाँ भैया, पर गला तो कब से सूख गया। अब चुप भाई साहब, आप सड़क का हाल नहीं देख रहे? कैसी टूटी फूटी सड़क है, यहाँ कोई गिरेगा नहीं तो क्या होगा? बात तो मेरे दोस्त की सही है, ना मालूम ही नहीं पड़ता कि रास्तों में गड्ढे हैं, गड्ढों में रास्ते। 2 बूंद बारिश की हुई नहीं, नाला ही भर जाता है और हर जगह कीचड़ 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 कीचड़। अरे सड़कें तो छोड़ो, यहाँ तो बिजली की हालत भी खस्ता है। रात
very handsome today. क्या हुआ सोनू, मेरे बेटे को क्या चाहिए? बाबू है ना, मैं और मेरे दोस्त ने गोवा की ट्रिप प्लान की है, उसके लिए थोड़े से पैसे चाहिए थे। हाँ हाँ क्यों नहीं, इस उम्र में तू मौज मस्ती नहीं करेगा तो कब करेगा? ये ले 20,000 रुपए जा। पापा, you are the best. पापा आपने उसे 20,000 रुपए दिए और मुझे जयपुर तक नहीं जाने दिया। हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों? आखिर मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, क्या मेरा कोई हक नहीं बनता? तुम बेटी हो, बेटा नहीं। पर पापा क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? चुप। आइए आइए, नमस्कार। बहन जी, आपकी लड़की का रिजल्ट थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, इसके लिए आपको मोटा तगड़ा दहेज देना पड़ेगा। क्यों भाई साहब, क्या कमी है मेरी बेटी में? इंजीनियर है गूगल जैसी बड़ी कंपनी में, साल का पूरा 48 लाख कमाती है। अरे 48 लाख कमाए 50 लाख, लेकिन आपकी लड़की का रंग तो थोड़ा पक्का ही है ना। आजकल सबको क्या पसंद है, वो कोरियन स्किन, अरे वो क्या कहते हैं, वो ग्लास स्किन पसंद है ना, और आपकी लड़की तो चुप करिए, आप यहाँ से जा सकते हैं, हमको नहीं करानी कोई शादी। आखिर क्या गुनाह किया है मैंने? ये रंग मेरा मापदंड बनेगा, बताओ क्या फर्क पड़ता है रंग से? ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ, मैं छोटी हाइट का हूँ, छोटा, पिद्दी, न जाने कितने नाम दिए। मैं हीरो बनना चाहता हूँ और मैं एक्टिंग भी अच्छी करता हूँ, पर इस भेदभाव के चक्कर में मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, और लोग मेरा एक्टिंग का टैलेंट नहीं, बस मेरी फिजिक्स देखते हैं। क्या इस मॉडर्न जमाने में भी इतना भेदभाव है, और क्यों? क्या कहा? मैं चाइनीज हूँ, मैं नेपाली हूँ, मैं जापानी हूँ, क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं? मैं मानता हूँ मेरा रंग बाकी 4 लोगों से अलग है, पर इसका क्या मतलब है? मैं हिंदुस्तानी नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ और मैं इंडियन हूँ। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14-18 हमें ये बताता है कि हम किसी की भी जाति, रंग, धर्म या जन्म के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। सबको समानता का अधिकार है। तो फिर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? मजदूर यूनियन जिंदाबाद। हमारे लोग हैं, पूरी करो। हमारे लोग हैं। पूरी करो। अरे ये क्या ड्रामा लगा रखा तुम लोगों ने रोज का? जल्दी यहाँ से खाली करो। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे भाई, क्यों नहीं जाओगे? ये हमारा अधिकार है। हाँ हाँ, ये हमारा अधिकार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आओ। जो करना है करो। अनुच्छेद 19-22 जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत हम अपने विचारों को प्रकट करना एवं शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। हमारे लोग हैं, पूरी करो। हमारे लोग हैं। पूरी करो। तो देखा आप सभी ने कैसे हमारा संविधान एक सभ्य समाज को निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, पर आज के मॉडर्न जमाने में भी हम रहते हुए जाने अनजाने में किसी की जाति के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव कर ही लेते हैं, जबकि हमारा संविधान हमें साफ साफ एक दूसरे के अधिकारों और सम्मान और एक रहने का संदेश देता है। यही नहीं, अगर कोई किसी के अधिकारों को छीनता है तो उसे सजा चुकाने के लिए अंतिम मौलिक अधिकार यानी संविधानिक उपचारों का अधिकार का उपयोग करके अनुच्छेद 32 के तहत उसे सीधा सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर उसकी कार्रवाई करवा सकते हैं। न्याय हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने संविधान के उद्देश्य को समझें और मौलिक अधिकारों का सम्मान करें, एकता का प्रमाण दें